इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वर्ल्ड के बेस्ट स्पीकर्स स्टेज पे कैसे बात करते हैं। स्टे ट्यून्ड। नंबर 1, दे आर ऑथेंटिक। ऑथेंटिक मीन्स योर ट्रू सेल्फ। वो कहता है ना, बी योर सेल्फ, कुछ वैसा ही। सी, आपने संदीप माहेश्वरी को सुना होगा, आपने विवेक बिंद्रा को सुना होगा, आपने हिमेश मदान को सुना होगा। अब इन तीनों स्पीकर्स की स्पीकिंग स्टाइल देखिए, क्या उनमें से कुछ भी कॉमन है? नहीं है। इन तीनों की स्पीकिंग स्टाइल बहुत ही डिफरेंट है। आप टोनी रॉबिन्स को भी देख लीजिए, जो एक इंटरनेशनल स्पीकर है, उनकी भी स्पीकिंग स्टाइल टोटली डिफरेंट है। दैट मीन्स कि ऐसा नहीं है कि कोई एक दूसरे को कॉपी करके आगे बढ़ रहा है, नहीं। एवरीवन इज़ यूनिक इन देयर ओन वेज और सभी लोग सक्सेसफुल है। व्हाट दैट मीन्स इज, आप जब स्टेज पे जाते हैं तो आपको अपनी स्टाइल रखनी है, आपको दूसरों से सीखना है, उनकी स्पीकिंग स्टाइल सीखनी है कि वो कैसे सीख रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली उन्हें कॉपी नहीं करना है, क्योंकि जब आप उन्हें कॉपी करेंगे ना तो लोग पकड़ लेंगे। और इसमें कोई गलत बात भी नहीं है कि चलो आपने कॉपी किया, लोगों ने पकड़ लिया, लेकिन उनको कॉपी करने के चक्कर में आपका ध्यान वहाँ पे रहेगा कि मैं उनकी स्टाइल कैसे कॉपी करूँ। अब होगा क्या, उसमें आपका क्या लॉस है कि आपको जो अपनी ऑथेंटिक स्टाइल लानी थी स्टेज पे, वो आप नहीं ला पाएंगे, राइट। हर एक स्पीकर का एक यूनिक पॉइंट होता है, कुछ यूएसपी होता है, यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन, यानी कि वो कुछ ऐसा कर रहा होता है जो सबसे अलग है। लेकिन अगर आप दूसरों को कॉपी करेंगे तो आप अपना खुद का जो यूनिक पॉइंट है वो नहीं ला पाएंगे। इससे ऑडियंस कनेक्ट नहीं होगी। सी, ऑडियंस कैसे कनेक्ट होती है? जब आप खुल के आप जो है वैसे ही खुद को दिखाते हैं, तब जाके ऑडियंस कनेक्ट होती है, और जब ऑडियंस कनेक्ट होती है तब स्पीकर का काम हो जाता है, राइट। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो वर्ल्ड के बेस्ट स्पीकर्स हैं उनको देखिए कैसे बोल रहे हैं, और वो उनकी स्टाइल में से सीख लीजिए कि क्या इंप्रूव करना है आपको, एंड देन प्रेजेंट इन योर ओन स्टाइल। उनको कॉपी करेंगे तो आप खुद की तरह से बोलना कभी सीख नहीं पाएंगे। नंबर 2, दे आर नॉट अफ्रेड टू फेल। सी, बहुत बड़ी जो स्पीकर्स हैं स्टेज पे जब जाते हैं, उनको ये डर नहीं रहता है कि मैं फेल हो गया तो क्या, लोग क्या बोलेंगे, राइट। इस पे उनको डर नहीं होता। नाउ कंपेयर दिस कॉन्ट्ररी टू न्यू पीपल। जो लोग नए हैं, जिनको पब्लिक स्पीकिंग सीखना है, अब सीखना क्यों है? कुछ ना कुछ उन्हें मोटिव है कि मुझे या तो स्पीकर बनना है या फिर मुझे मीटिंग्स में बोलना है, वॉट एवर इट इज़। लेकिन जब तक आप वो फियर कॉन्कर नहीं करेंगे कि लोग क्या बोलेंगे, क्या आप स्टेज पे जा पाएंगे? नहीं। क्योंकि स्टेज पे हमेशा, मान लीजिए आप स्पीकर हैं और सामने 100 लोग हैं, क्या इज़ इट पॉसिबल कि 100 में से 100 को आप सेटिस्फाई कर पाएंगे? इट्स नॉट पॉसिबल। आप देख लेना, कोई भी फेमस वीडियो है, बहुत ही बढ़िया स्पीकर है और उनका बहुत ही फेमस वीडियो है, कोई बहुत ही एनर्जेटिक वीडियो है, क्या उसको 100% लाइक्स मिले हैं या फिर जो कमेंट्स मिले हैं यूट्यूब पे वो 100% अच्छे ही हैं? नो, उनमें भी बहुत सारे हेट स्पीचेस हैं। कोई ना कोई होगा जिसको आप खुश नहीं कर पाओगे, एंड दैट्स फाइन। क्योंकि जब आप ग्रुप में रहते हैं तो आप हर किसी के लिए, हर के स्टेट ऑफ माइंड के लिए, हर की लाइफ की सिचुएशन अलग होती है, उनके हिसाब से नहीं बोल सकते। सो व्हाट योर गोल शुड बी इज़ कि आप अपने ऑथेंटिक स्टाइल में बोले, जो मैंने पहले बोला था, एंड यू शुड नॉट बी अफ्रेड टू फेल। इवन इफ यू आर मेकिंग हैप्पी 30 to 40% ऑफ द पीपल, योर गोल इज डन। एक स्पीकर का काम होता है इम्पैक्ट क्रिएट करना, और उसमें से सी, जितने भी लोग आपको सुन रहे हैं ना, सब लोग ज़रूरी नहीं कि आपकी जो बात है उसको फॉलो करेंगे, राइट। तो लेकिन कुछ परसेंटेज, कुछ फ्यू परसेंटेज ने भी अप्लाई कर दी तो आपका काम हो चुका है, राइट। इसका मतलब ये है कि आपको सबको खुश नहीं करना है। दैट मीन्स कि अगर आप फेल हो जाते हो तो डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आप अगर सक्सेसफुल हो भी गए फिर भी आप सबको खुश नहीं कर पाओगे, राइट। सो फर्स्ट सेकंड पॉइंट टू रिमेंबर इज कि अगर आप डरोगे कि लोग क्या बोलेंगे तो पहली बात तो आप सीख ही नहीं पाओगे, और अगर आप सीख ही नहीं पाओगे तो आप एक नेक्स्ट लेवल पे कैसे पहुंचोगे, राइट। तो जब गलती होती है तो उसको एक्सेप्ट कर लीजिए और आगे बढ़िए। नंबर 3, ग्रेट स्पीकर्स फोकस ऑन प्रोवाइडिंग वैल्यू। यानी कि सी, ज़्यादातर स्पीकिंग एंगेजमेंट्स का मोटिव क्या रहता है? जब भी कोई इंस्पिरेशनल स्पीकर आता है उससे उसका कुछ ना कुछ मोटिव रहता है, या फिर उसको दे आर गेटिंग मनी फॉर दैट स्पीच, और दे आर सेलिंग अ प्रोडक्ट, और दे आर सेलिंग दैट सर्विस, वट एवर इट इज़। बहुत ही मतलब 0.001% ऐसे स्पीकर्स होंगे जिनका कोई मोटिव नहीं होगा बोलने के पीछे कि भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे, एंड आई एम प्रोवाइडिंग दिस फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट। लेकिन एक चीज़ सब में कॉमन होती है, दे फोकस ऑन प्रोवाइडिंग वैल्यू। अगर वो वैल्यू नहीं देंगे तो उनकी कोई वैल्यू नहीं करेगा। अगर आप कुछ भी बोलते हैं तो उसमें कुछ वैल्यू होना चाहिए, ऑडियंस के लिए कुछ ना कुछ सीखने की चीज़ होनी चाहिए, और आपका ध्यान, प्राइमरी फोकस होना चाहिए कि मैं क्या बोलूँ जिससे मेरी ऑडियंस को फ़ायदा पहुँचे।
क्योंकि अगर आप ऑडियंस को बेनिफिट दोगे तो ऑडियंस आपको बेनिफिट देगी. सो ग्रेट स्पीकर्स ऑलवेज दैट, एंड दिस इज द रीजन दे आर ग्रेट स्पीकर्स, बिकॉज दे फोकस ऑन प्रोवाइडिंग वैल्यू. अगर कोई ऐसा स्पीकर है जो वैल्यू नहीं दे रहा तो ऑडियंस उन्हें कभी भी अच्छा फीडबैक नहीं देगी. आर यू गेटिंग? सी, आई अंडरस्टैंड कि जब भी आप बोलने जाएंगे तो आपका हो सकता है मोटिव हो कि भाई इससे मुझे कुछ सेल आ जाए, इसके मुझे कुछ पैसे मिले एंड दिस दैट, बट एवरीथिंग इज़ फाइन. बट इफ़ यू आर नॉट प्रोवाइडिंग वैल्यू, यू आर नॉट गोइंग टू गेट मनी. सो फर्स्ट यू हैव टू फोकस ऑन प्रोवाइडिंग वैल्यू, क्योंकि एक बार आप वैल्यू प्रोवाइड कर दोगे, उसके बाद वट एवर अमाउंट ऑफ मनी यू वॉन्ट टू मेक, यू कैन मेक if audience trusts you, and audience will only trust you if you provide value. Number 4, great speakers are great storytellers. See, ज़्यादातर स्पीकर्स को आपने देखा होगा वो इसलिए कनेक्ट कर जाते हैं क्योंकि वो स्टोरीज़ बोलते हैं. हम सबको स्टोरीज सुनना पसंद है. एक बुक है टॉक लाइक टेड. टेडेक्स टॉक वर्ल्ड के सबसे फेमस टॉक्स में से है, जिसमें वर्ल्ड के बड़े बड़े अचीवर्स आके अपनी स्टोरी शेयर करते हैं. एंड दिस इज़ द रीज़न टेडेक्स टॉक्स आर सो फेमस. और उसके ऊपर कैरमिन गेलो ने एक बुक लिखी है टॉक लाइक टेड, कि टेड टॉक्स में कौन से ऐसी स्पीचेस हैं जो फेमस हुई है बहुत, और उनमें क्या सिमिलरिटीज़ है. तो एक क्वालिटी सब में सिमिलर निकली, वो थी स्टोरी टेलिंग. तो बढ़िया जो स्पीकर्स रहते हैं, ग्रेट स्पीकर्स, उनमें स्टोरी टेलिंग टेक्निक्स बहुत ही अच्छी रहती है. आपने देखा होगा हिंदी में भी इंडिया में जोश टॉक्स करके आया है प्लेटफॉर्म, जो यूट्यूब पे है, और वहाँ पे भी आप जितनी स्टोरीज सुनोगे, जितनी वीडियोस देखोगे, उन सब में स्टोरीज होगी. वाई? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि स्टोरीज से इंसान कनेक्ट होता है. स्टोरीज एंगेज पीपल. बिना स्टोरीज के खाली डेटा देते रहोगे आप तो कोई एंगेज नहीं होगा, राइट? जब आप स्टोरी कहोगे, सबको स्टोरीज सुनना पसंद है, राइट? पहले फेल हुआ, फिर सक्सेसफुल हुए, बीच में फेलियर्स मिले, बहुत ही फेलियर्स मिले, एंड देन दे रोज टू बिकम सक्सेसफुल. ऐसी स्टोरीज सबको सुननी पसंद है. सो सभी स्पीकर्स इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि वो स्टोरीज अच्छे से अच्छी कैसे बने. सो इफ़ यू वांट टू बी ए ग्रेट स्पीकर, फोकस ऑन स्टोरी टेलिंग. जब भी आप अपना कोई भी पॉइंट स्टोरी टेलिंग थ्रू कन्वे करेंगे तो उसका लोगों पे ज़्यादा इफेक्ट होगा, क्योंकि उसको लोग ध्यान से सुनेंगे. तो ये 4 टेक्निक्स थी जो ग्रेट स्पीकर्स अपनी स्पीच में यूज़ करते हैं. अगर आपको भी एक अच्छा स्पीकर बनना है तो आप ये 4 टेक्निक्स को यूज़ कर सकते हैं अपनी स्पीच को इम्प्रूव करने के लिए. ट्रस्ट मी, आप इन चीज़ों को ट्राई करिए, आपकी ऑडियंस आपको ज़रूर पसंद करेगी. तो टिल देन, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो एक अच्छी स्पीच बनाने की तैयारी कर रहे हैं या जिनको एक अच्छा स्पीकर बनना है, और सब्सक्राइब द चैनल. टिल देन, दिस इज़ धवल गजेरा. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.